फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी का क्वेश्चन बैंक हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये पिछले वर्षों के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान किसने लिखा है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है पंजाब में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट कर आए थे। तो 1915 में आए थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। ए ऑप्शन है झोपड़ी वाले, बी ऑप्शन है महल वाले, सी ऑप्शन है गली वाले, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो महल वाले जीतते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि जन्म से ही पागल कौन है। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है लक्ष्मी, सी ऑप्शन है मंगू, डी ऑप्शन है माँ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म से ही पागल कौन है। तो जन्म से ही पागल मंगू है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदे थे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदे थे। तो 3 मछलियां खरीदे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये पिछले वर्षों के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है शहरों में, बी ऑप्शन है महानगरों में, सी ऑप्शन है गांवों में, डी ऑप्शन है सरायों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो सच्चा भारत गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है। ए ऑप्शन है चीन की, बी ऑप्शन है भारत की, सी ऑप्शन है मंगोल की, डी ऑप्शन है मुल्तान की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुंडा किस देश की जाति है। तो मुंडा भारत की जाति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
8 नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। ए ऑप्शन है वैज्ञानिक बनना, बी ऑप्शन है नौकरी पाना, सी ऑप्शन है यांत्रिक दक्षता प्राप्त करना, डी ऑप्शन है चरित्र निर्माण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। तो चरित्र निर्माण मानते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है सभ्यता, बी ऑप्शन है संबंध, सी ऑप्शन है निर्देशक, डी ऑप्शन है ड्राइवर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। ए ऑप्शन है भारत के, बी ऑप्शन है पाकिस्तान के, सी ऑप्शन है जर्मनी के, डी ऑप्शन है अमेरिका के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है उपासना, बी ऑप्शन है इठलाना, सी ऑप्शन है रोजा, डी ऑप्शन है ईख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। तो इबादत का अर्थ उपासना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है। ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तन की, डी ऑप्शन है वादन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी संस्कृति की पाठशाला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो जो बहादुर था ये नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। ए ऑप्शन है शहद की तरह, बी ऑप्शन है दूध पानी के मिश्रण की तरह, सी ऑप्शन है शक्कर पानी के मिश्रण की तरह, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है तो दूध पानी के मिश्रण की तरह है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मछली से कौन डर रहा था। ए ऑप्शन है संतु, बी ऑप्शन है भग्गू, सी ऑप्शन है नरेन, डी ऑप्शन है पिताजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली से कौन डर रहा था। तो मछली से संतु डर रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। ए ऑप्शन है भारत देश, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है यूनान, डी ऑप्शन है अफ्रीका। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो अपना देश भारत है, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। ए ऑप्शन है शंकर पार्वती को, बी ऑप्शन है गणेश लक्ष्मी को, सी ऑप्शन है कृष्ण राधा को, डी ऑप्शन है राम सीता को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो कृष्ण और राधा जी को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है नाखून को, बी ऑप्शन है चोर को, सी ऑप्शन है डाकू को, डी ऑप्शन है बदमाश को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है अंग्रेजी, डी ऑप्शन है उर्दू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मछली किस वर्ग की कहानी है। ए ऑप्शन है उच्च वर्ग की, बी ऑप्शन है निम्न मध्यम वर्ग की, सी ऑप्शन है निम्न वर्ग की, डी ऑप्शन है मजदूर वर्ग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली किस वर्ग की कहानी है, तो मछली निम्न मध्यम वर्ग की कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। ए ऑप्शन है के रंगराजन, बी ऑप्शन है डी रंगराजन, सी ऑप्शन है एम रंगराजन, डी ऑप्शन है एस रंगराजन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है सद्भावना दिवस के रूप में, बी ऑप्शन है अहिंसा दिवस के रूप में, सी ऑप्शन है शिक्षक दिवस के रूप में, डी ऑप्शन है मजदूर दिवस के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। ए ऑप्शन है ईद का, बी ऑप्शन है बकरीद का, सी ऑप्शन है मुहर्रम का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, तो मुहर्रम का नाम जुड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था। ए ऑप्शन है 10 रुपया का, बी ऑप्शन है 15 रुपया का, सी ऑप्शन है 11 रुपया का, डी ऑप्शन है 20 रुपया का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगा था, तो 11 रुपए का चोरी का आरोप लगा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि 3 बेटों की माँ कौन थी। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है लक्ष्मी, डी ऑप्शन है गीता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 3 बेटों की माँ कौन थी, तो 3 बेटों की माँ सीता थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने चितचोर किसे कहा है। ए ऑप्शन है कृष्ण जी को, बी ऑप्शन है इंद्र जी को, सी ऑप्शन है शिव जी को, डी ऑप्शन है गणेश जी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने चितचोर किसे कहा है। तो कृष्ण जी को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। ए ऑप्शन है पत्नी ने, बी ऑप्शन है बेटे ने, सी ऑप्शन है बेटी ने, डी ऑप्शन है भाई ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। तो बेटी ने पूछा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि पहले दिन पपाती को क्या था। ए ऑप्शन है सर्दी, बी ऑप्शन है जुखाम, सी ऑप्शन है बुखार, डी ऑप्शन है दर्द। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहले दिन पपाती को क्या था। तो पहले दिन पपाती को बुखार था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और हमारा टारगेट है यहाँ पे 480 प्लस लाने का। तो आप लोग बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, और जितना हम पढ़ाते हैं उतना अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से सभी क्लास कर लेते हैं, और उसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होता है तो उसे आप लोग लिख के उसका रिवीजन करते रहते हैं, तो मैं 100% आप कह सकता हूं कि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर आएगा। ये हमारा गारंटी है। तो हम लोगों को टारगेट लेके चलना है यहाँ पे 480 प्लस लाने का। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, और हमसे जितना हो पा रहा है तो हम उतना मेहनत कर रहे हैं, उससे अधिक मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, और यहाँ पे 480 प्लस लाइए और टॉपर बनिए। अपना भी नाम रोशन करिए, और अपने गांव का भी नाम रोशन करिए, और साथ में अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कीजिए। तो काफी मन लगा के आप लोग पढ़ाई कीजिए, और जितना हमसे हो सकेगा उससे अधिक हम आपके लिए कुछ करने का कोशिश करेंगे। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किए। ए ऑप्शन है 50 रुपया, बी ऑप्शन है 60 रुपया, सी ऑप्शन है 40 रुपया, डी ऑप्शन है 80 रुपया। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।